जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका भक्ति ज्ञान चैनल में। 7 ऋषियों का आशीर्वाद, पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति। ऐसा पावन पर्व है ऋषि पंचमी। आज के इस खास एपिसोड में हम सुनेंगे ऋषि पंचमी की 2 प्रमुख कथाएं और साथ ही जानेंगे माता अरुंधति की प्रेरणादायक कथा। तो आइए जुड़ते हैं भक्ति ज्ञान के इस दिव्य सफर में भक्ति ज्ञान के साथ। प्रथम कथा ब्राह्मण कन्या की। विदर्भ देश में उत्तम नामक एक सदाचारी ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला और पुत्र पुत्री के साथ रहता था। देवयोग से उनकी कन्या विधवा हो गई और दुखी होकर वे गंगा तट पर कुटिया में रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या के शरीर में कीड़े पड़ गए। उसने रोते हुए अपनी माँ से पूछा, हे माता, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? समाधि में जाने पर ब्राह्मण ने बताया, पुत्री, पिछले जन्म में भी तुम ब्राह्मणी थी। मासिक धर्म के समय तुमने बर्तन छू दिए और इस जन्म में भी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया। इसी कारण तुम्हारे शरीर में कीड़े पड़े हैं। फिर उन्होंने कहा, यदि तुम श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करो तो सारे दुख मिट जाएंगे और अगले जन्म में तुम्हें अटल सौभाग्य प्राप्त होगा। पिता की आज्ञा से कन्या ने व्रत किया और सचमुच उसके सारे दुख दूर हो गए। अगले जन्म में उसे सुख और सौभाग्य का वरदान प्राप्त हुआ। आइए अब श्रवण करते हैं दूसरी कथा, किसान सुमित्र और जयश्री की कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में शोजित नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में सुमित्र नामक किसान अपनी पत्नी जयश्री के साथ रहता था। एक बार खेती करते समय जयश्री मासिक धर्म से ग्रसित हो गई, लेकिन उसने शुद्धि का ध्यान नहीं रखा। फलस्वरूप अगले जन्म में वह कुतिया बनी और सुमित्र को बैल की योनि मिली। दोनों को अपने पाप याद आ रहे थे। बेटा सुचित्र धर्मात्मा था और ब्राह्मणों को सत्कार करता था। श्राद्ध के दिन सांप ने खीर के बर्तन में विष डाल दिया। कुतिया माता ने बेटे को बचाने के लिए खीर को छू लिया, लेकिन बहू ने उसे मार दिया और भोजन से भी वंचित कर दिया। रात में भूखी प्यासी कुतिया ने अपने पति बैल से दुख को कहा। दोनों के दुख सुनकर बेटा सुचित्र व्याकुल हो गया और ऋषि से उपाय पूछा। ऋषियों ने कहा, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करो और उसका पुण्य अपने माता पिता को अर्पित करो तो वो पाप मुक्त हो जाएंगे। सुचित्र ने वैसा ही किया। व्रत के प्रभाव से माता पिता पशु योनि से मुक्त होकर दिव्यलोक को प्राप्त हुए। इसलिए कहा गया है, जो भी महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है उसे सांसारिक सुख तो मिलता ही है, साथ ही बैकुंठ लोक की प्राप्ति भी होती है। आइए अब श्रवण करते हैं तीसरी कथा, माता अरुंधति की दिव्य कथा। माता अरुंधति महर्षि वशिष्ठ की पत्नी, आदर्श गृहस्थ जीवन का प्रतीक मानी जाती है। पूर्व जन्म में वे स्वयं ब्रह्मा जी की कन्या संध्या थी। घोर तप कर उन्होंने भगवान विष्णु से वरदान पाया कि अगले जन्म में उन्हें महर्षि वशिष्ठ पति रूप में मिलेंगे। अगले जन्म में वे महर्षि कर्दम की पुत्री बनी और बाद में उनका विवाह महर्षि वशिष्ठ से हुआ। अरुंधति ने अपनी पतिव्रता शक्ति और कठिन तप से देवताओं तक को प्रभावित कर दिया। महादेव ने स्वयं वृद्ध का रूप लेकर उनकी परीक्षा ली और अतः घोषणा की, सप्त ऋषियों की तपस्या से भी महान तपस्या माता अरुंधति की है। आज भी सप्त ऋषि तारामंडल में वशिष्ठ और अरुंधति का युगल तारा दिखाई देता है। यही कारण है कि हर ऋषि पंचमी पर सप्त ऋषियों के साथ माता अरुंधति की भी पूजा करना अनिवार्य माना जाता है। तो भक्तों, ये थी ऋषि पंचमी की 3 प्रमुख कथाएं, ब्राह्मण कन्या की कथा, किसान सुमित्र और जयश्री की कथा और माता अरुंधति की प्रेरणादायक कथा। इन कथाओं का संदेश है, पवित्रता, श्रद्धा और व्रत से ही जीवन के पाप मिटते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। साथ मिलकर बोलिए, सप्त ऋषि की जय, माता अरुंधति की जय।